नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। समस्या है, बिहार में समस्या है। समस्या ये है कि जो लोग बाहर फंसे हैं वो आखिर बिहार में कैसे आएंगे, क्योंकि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के मद्देनज़र रेल सेवाएं बंद है, सड़कें बंद हैं, क्योंकि सड़क पे किसी भी तरीके के वाहन का आवागमन बंद है। इसके अलावा हवाई यात्रा भी बंद है। लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जो अपने अपने अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए अपने अपने लोगों को अपने सेवा सुविधाओं के साथ बस को लेकर के वापस आ गई। बस से उन लोगों को वापस अपने राज्यों में लेकर के आ गई। लेकिन बिहार सरकार इसमें सक्षम नहीं है। ये कारण हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अब खुद इसको लेकर के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जारी किया है। उन्होंने अपनी बातें कही हैं और उन्होंने ट्वीट किया है। सबसे पहले इस ट्वीट को दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे आखिर इस खबर पे क्या कुछ बातें उभर के आती हैं। दरअसल ये ट्वीट है और सुशील कुमार मोदी ने कुछ देर पहले इस ट्वीट को किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, आई अपील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अलाउ स्पेशल ट्रेन टू ब्रिंग माइग्रेट्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेस, वेलकम बिहार। इस छोटे से ट्वीट में आप देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं, समझदार आप भी हैं, कि बिहार की हालत कैसी है। यानी कि बिहार के पास वो सुविधाएं नहीं है, बिहार के पास बसें नहीं हैं, बिहार के पास कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जो कि अपने प्रवासियों को बिहार के बाहर जो फंसे हुए हैं उनको लेकर के आ जाए। बिहार की ये हालत है। इस बीच कोरोना का कहर भी लगातार जारी है। तो सवाल उठता है कि सबसे ज़्यादा अगर आप खुद देखेंगे और आंकड़ों को देखें तो बिहार से ही सबसे ज़्यादा लोग अलग अलग राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं, अलग अलग राज्यों में लोग मजदूरी करने जाते हैं, प्रवासी होते हैं। लेकिन अब इसको लेकर के बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने खुद खासकर, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो बीजेपी के नेता हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस बीच अब उन्होंने अनुमति तो मांग ही लिया, क्योंकि अनुमति उनको मिल गई है केंद्र सरकार से कि आप चाहे तो उन लोगों को लेके जा सकते हैं जो लोग अलग अलग राज्यों में फंसे हैं। लेकिन अब सरकार के पास चुनौती है कि आखिर कैसे उन लोगों को लेकर के आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है और अपने मजबूरियों को ही उन्होंने ट्वीट किया है। वित्त मंत्री भी हैं और जो बिहार की जो स्थिति है, आर्थिक हालात हैं, उसको भी देख रहे हैं। लॉकडाउन की अगर बात करें तो लॉकडाउन अब ख़त्म होने वाला है, दूसरी अवधि भी 1 महीने से भी ज़्यादा देश पूरी तरीके से शांत पड़ा हुआ है। इसके अलावा इससे पहले भी जो अगर बात करें तो बिहार सरकार के पास ऐसी स्थिति नहीं थी ताकि वो शिक्षकों को पैसा दे सके। उस बीच अब स्पेशल बसों को भेजना कहीं ना कहीं बिहार सरकार के लिए एक भारी आर्थिक संकट को दिखा रहा है। इस बीच अब बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए मजबूरी है और इस मजबूरी के बीच क्योंकि अब राजनीति शुरू हो चुकी है, शायद ये कह सकते हैं कि इसी स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने पहले ही ये प्रण कर लिया था कि वो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनको नहीं लेके आएंगे। लेकिन अब उनके साथ राजनीति दृश्य जब बनने लगे, उनके साथ मजबूरी बनने लगी, क्योंकि विपक्ष जो है वो विपक्ष लगातार हावी रहा सरकार पर। अब इस बीच जब केंद्र सरकार ने उनको अनुमति दे दी कि अपने लोगों को वो ले करके जा सकते हैं, विशेष सुविधाओं के साथ ले करके जा सकते हैं, क्वारंटाइन करके उनको ले जाएं, साथ ही साथ उनको ले जाने के बाद राज्यों में अलग अलग जगह पे उनको बनाया जाएगा, उनके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष ने भी अब कह दिया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। इस बहाने के बीच में अब सरकार ने अपने रुख को साफ किया है, अपनी बातों को साफ किया है कि उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसलिए उन्हें अब लोगों को अलग अलग राज्यों से लोगों को लाने के लिए विशेष ट्रेन की ज़रूरत है। लेकिन जब बिहार सरकार, जो कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, साथ ही साथ केंद्र की बात करें, इन डबल इंजन की सरकार में इंजन दोनों का है और दोनों के सहयोग से ही अगर चल रहा है, तो इस बीच खासकर बीजेपी नेता की ये जब मांग होती है कि वो ट्रेन चलाया जाए, स्पेशल ट्रेन दिया जाए, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या केंद्र सरकार स्पेशल ट्रेन चलाती है। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदलती गई, हमेशा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि मैं ऐसे कुछ भी नहीं करूंगा जो कि लॉकडाउन के नियमों का पालन ना हो। वो लोगों को इसलिए नहीं लेके आ रहे थे, उन्होंने बार बार अपनी जब भी वो बात हुई, और पिछले दिनों यानी कि 27 तारीख को जब राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बात की थी, तो खुद मुख्यमंत्री ने भी इस बात को कहा था कि केंद्र सरकार इस बातों को पूरी तरीके से तय करे और सोच समझकर एकजुटता के साथ कोई ऐसा फैसला लिया जाए ताकि सभी लोग उस पर अमल करें। अब जब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया तो मजबूरी बिहार सरकार की पड़ गई।
मजबूरी ये हो गई कि उनके पास सुविधाएं नहीं है। उन्होंने कहा है कि उनके पास बसें नहीं है ताकि वो लोगों को लेकर के आए। लेकिन खुद को सेवक बताने वाले पप्पू यादव ने कोटा में बसों को भेज दिया है और उन्होंने जो खुद कुछ देर पहले ट्वीट किया, आप देख सकते हैं हमारे ट्वीट को, हमारे YouTube पर जाकर देखेंगे तो वो खबर लगी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है ट्विटर के माध्यम से, या पप्पू यादव के ट्वीट पर भी आप जाकर के देखें, उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास शक्ति नहीं है, सरकार आत्मसमर्पण कर दे, मैं खुद बिहार के अलग अलग कोने में फंसे हुए सभी लोगों को लेकर के आऊँगा। तो ये विपक्ष है और विपक्ष के साथ सामने कभी भी सरकार झुकेगी नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या 25 लाख तो सिर्फ मजदूरों को बताए जा रहे हैं, इसके अलावा और भी कई लोग फंसे हुए हैं। जो लोग दवा कराने गए वो लोग भी फंसे हुए हैं, या फिर छात्र फंसे हुए हैं। इन सबको कैसे बिहार सरकार लेके के आएगी? ये बिहार सरकार के लिए मजबूरी हो गई है, ये बिहार सरकार के लिए परेशानियों का कारण बन गया है। लेकिन इन सबके बीच अब सीधे जैसे केंद्र सरकार ने अपने पाले में रखी हुई बॉल को राज्य सरकारों को सौंप दिया, एक बार फिर से राज्य सरकार ने अब उसको केंद्र के हवाले कर दिया है। अब केंद्र इस बॉल को कैसे खेलती है, क्या इसको अपने पाले में रख लेती है और फैसले जो होंगे, निर्णय जो होंगे वो सामने आएगा, या फिर लोगों को अब भी अलग अलग राज्यों में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सबके बीच सुरक्षा का ख्याल रखना जरूरी है सबको, चाहे वो बिहार में हो या बिहार से बाहर हो। सभी लोग, जो लोग इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, उन सभी लोगों से नम्र निवेदन है न्यूज़ 111 का कि आप लोग भी सुरक्षा का ख्याल रखें और सुरक्षा के ख्याल के साथ इस कोरोना के लड़ाई में एकजुटता के साथ लड़ें, क्योंकि कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।